अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं समदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मवस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोता याथे भय अरहंतादि महान प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूप निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंदो मन बचका है। ओम नमः। सम्यक दर्शन मित्र हमारा, सम्यक ज्ञान विचित्र हमारा, हो आचरण पवित्र हमारा। ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधार कहा, प्रधान। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में सम्यक दर्शन प्रधान है, जबकि है आचरण प्रधान, लेकिन सम्यक दर्शन को प्रधान कहा। क्यों? क्यों प्रधान कहा? सम्यक में विपरीतता का भाव है। जिसका अभिप्राय खोटा है उसका सब खोटा खोटा है। जिसका अभिप्राय खोटा है उसका सब जीवन खोटा ही है। समझ, सम्यक दर्शन मित्र उसे कहते हैं जो दोषों को छुड़ावे। सम्यक दर्शन दोष को दोष मानता है, उसकी निंदा ग्रह करने के लिए प्रेरित करता है, उसको स्वीकार नहीं करता। इसका हम समर्थन भी नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन का यह स्वरूप है। मिथ्या दृष्टि को कसाय की मंदता हो, सम्यक दृष्टि को कसाय की तीव्रता हो सकती है कभी, लेकिन कसाय का समर्थन नहीं हो सकता। भरत चक्रवर्ती की बात विचार करना। ठीक है, 6 खंड के राज्य में रहना मजबूरी है हमारी, इसमें गौरव का अनुभव नहीं कर सकते हम। ठीक है, दिग्विजय करने का राग अभी नहीं छूटा, दिग्विजय हो रही है, औपाधिक भाव है, लेकिन ये कोई गौरव की बात नहीं है। हमारा लक्ष्य मोह विजय है। सम्यक दर्शन मित्र होता है तो सम्यक दृष्टि मित्र होता है। मिथ्या दर्शन शत्रु है तो मिथ्या दृष्टि कैसे मित्र हो सकता है? लड़ने मत बैठ जाने की बात है, लड़ने बैठ जाने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम मध्यस्थ तो रह सकते हैं। जुड़ेंगे तो नहीं, हम बदल नहीं सकते दुनिया को, हम जगत को बदल नहीं पाएंगे, तुम्हें बदल नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारी गलत बात का हम समर्थन नहीं कर पाएंगे। हम अकेले रह जाएंगे, फिर हमारे साथ कोई होगा। हमें साथ की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग असंग का, अकेले का। हमें संग की जरूरत नहीं है। भोगियों को भीड़ चाहिए, योगी तो एकांत के अभिलाषी होते हैं, एकांतवास के अनुमोदक है। बहुत लोग सुन लेंगे, बहुत लोग मान लेंगे, इससे हमें क्या भला होगा? और क्या सुन लेंगे, क्या मान लेंगे? आचार्य भगवान ने लिखा, अनुकूलताओं में किया गया अभ्यास प्रतिकूलताओं में छूट जाता है। प्रतिकूलताओं में किया अभ्यास अनुकूलता में नहीं छूटेगा। इसलिए इच्छा के अनुकूल व्यवस्थाएं बना करके तुम अभ्यास मत करो।
कसाय के निमित्तों को हटा करके कसाय दूर करने की कोशिश मत करो। कसाय के निमित्त जहां की तहां बने रहेंगे, लेकिन वहां से अपना उपयोग हटाओ। घर छोड़ने से पहले घर देख लेना। अगर घर नहीं देखा तो घर छोड़ करके घर घर फिरोगे। हमने घर छोड़ दो, अरे घर देख लेना पहले। काय के लिए घर छोड़ा है? भरतरी से शुभचंद्र ने यही तो कहा था। शुभचंद्र मुनिराज ने भरतरी से यही तो कहा था। रस तुम भी ऐसे फेंक दी। कहाँ उसमें, ए भैया तुमने हमारी 12 वर्ष की मेहनत बिगाड़ दी। मेहनत कह रहे हो तुम? सोना चांदी तो घर काय को छोड़ो, तो घर में था कि नहीं था? और तुम्हें तपस्या का अगर प्रभाव, बाहर का प्रभाव भी देखना है तो ले देखो, ये धूला फेंक दी। कितना पैसा चाहिए तुमको? पैसा वालों की चापलूसी करके पैसा नहीं मिल रहा। उनको साध साध करके पैसा करने की कोशिश करते हो। धिक्कार है तुम्हारी सोच को। किसका लगना है, कब लगना है, कहां लगना है, कितना लगना है, भगवान के ज्ञान में है कि नहीं है? तुम का तुम अपना संयम क्यों छोड़ते हो? हमको अभी भी याद है, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा 25 लाख रुपए हम जैनों के लिए दे रहे थे। साहब जी ने तो मना कर दिया। बोले हमारे यहाँ तो हमने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। उनका मतलब था इस कमेटी में 30 सुरक्षा में एक प्रतिनिधि सरकार का रखते, बस हम हस्तक्षेप नहीं करें, पसंद करेंगे। फिर दूसरी जगह ले लिया पैसा, बुलाया उनको, स्वागत सत्कार अभिनंदन से खड़े होकर के उन्होंने कहा हमें क्या मालूम था यहाँ भी स्वागत सत्कार के लिए दुनिया पड़ी है। हम साधुओं के पास, संतों के पास, साधुओं के पास स्वागत सत्कार के लिए नहीं आए, कुछ सीखने आए। चक्रवर्ती जब निर्गंथ के चरणों में बैठ करके वो धूला में बैठता तो उसे पता पड़ती है? नहीं, चक्रवर्ती को भाई आएगा, चक्रवर्ती भी आएगा तो एक महल बना दो उसके लिए। गरीब लोग तो चाहे कहीं ठहर जाएंगे, चाहे कैसे ठहर जाएंगे, कोई बात नहीं है। अब बड़े लोग आएंगे तो बड़ों की बड़ी व्यवस्था करना। अरे रे प्रभु, उन्हें संयम सीखने आना है कि ज्ञान सीखने आना है कि हमें उनकी राख का पोषण करना है? सोचो, आज बड़ी विडंबना यही हो गई। हम उनसे प्रभावित हो रहे, वे हमसे प्रभावित क्या होंगे? उन जैसी व्यवस्था करके उन सब, चाहे क्षेत्रों पर हो, चाहे कार्यक्रमों में हो, चाहे किसी में, बस वही व्यवस्था उनको दे। बस वे अपने पैसा दे दे, मान सम्मान मिलेगा, खुश हो गए। और तुमने सोच ली कार्यक्रम हो गया। अच्छी बात है नहीं, ये बहुत बुरी बात है। अपनी मर्यादा में दृढ़ रहना अकेले का मार्ग है ये। मैं एकाकी एकत्व लिए और बेई करेंगे, और बेई फिर तुम्हारी बुराई करेंगे, जो और सोच लेना। न्याय की रूखी रोटी खाना सीखो। मैं महंगी महंगी वस्तुओं के प्रति ललचार मत करो। देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ, हमें नहीं चाहिए। निषेधना सीखो, तब तुम्हारा मन स्वाध्याय में लगेगा। ये कहते हो मन नहीं लगता, मन भगता है वहां विषयों में। जो मन विषयों में भगेगा वह धर्म में कैसे लगेगा?
सम्यक दर्शन को मित्र कहा। लौकिक में भी मित्र उसे कहा जो दोषों को पोषण करता है, उसको मित्र नहीं है। कदहंस कमठ का मित्र नहीं था, शत्रु था वो मित्र। क्या करें, वो मित्र मर जा, अरे कल मरता हो तो आज मर जा। हम इस कुशील में सहायक नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन दृढ़ता। ये जो बिल्डिंग खड़ी है आंधी तूफान में, ये नींव की बदौलत, ये सम्यक दर्शन का महात्मा। सम्यक दर्शन को दुर्लभ कहा है। मुनिव्रत धार अनंत बार लिखा, लेकिन सम्यक दर्शन धार अनंत बार नहीं लिखा है। एक बार एक चर्चा आई, हमारे सामने नहीं, बहुत पुरानी बात है, ग्रंथ में लिखी है। हम लोग लौकिक जीवों के साथ में रहना पड़ता है, अजैनों के साथ में भी है, उनके साथ में व्यवहार है। क्या करें बताओ, कैसे कितना व्यवहार कैसे कर पाए। अब भी तो हमारी रथ यात्रा में आकर के झट से चढ़ा देंगे, अब हम क्या करें। वे हमारे मंदिर में आएंगे, साष्टांग नमस्कार कर देंगे, हम क्या करें। एक ही उत्तर था, उतना ही व्यवहार हम कर सकते हैं जिसमें सम्यक में दूषण न हो और संयम मलिन न हो। बस उतने व्यवहार से राजी हो तो रहो, नहीं हो तो मत हो। हम मर रहे हैं, तेरे बिना नहीं रह सकते। सीलवती स्त्री अपना सील छोड़ देगी क्या? मरना हो मर जा, हम क्या करें। और इतने मरने से तोरा इतना ऐसा नहीं होगा जितना सील को छोड़ने से होगा। जिसको मरना है वो तो मरेगा ही। क्या हम सील छोड़ दें? ये गांधी का देश है लौकिक में। आज वर्तमान में जो ऐसी धोती डाल के गए थे इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, और सारी सभा खड़ी हो गई थी। पेंट और टाई लगा करके जाते तो नहीं होता। ये छूट देने की और शिथिलाचार की प्रवृत्तियां अच्छी नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं। मर्यादा मर्यादा होती है, सबके लिए है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे लिए नियम है, हमारे लिए नियम नहीं। सम्यक चारित्र के प्रसंग में पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा? अपने जितने राग आदि घटे हों उसके अनुसार त्याग करना। जिस पद में जो क्रिया हो वो सर्व अंगीकार करना, एक ऊंची एक नीची नहीं। हर पैरा घी खाना है और पानी बेमर्याद का पीना है। और पर्व के दिनों में हरियों की गिनती पता नहीं है, और उसमें चाहे भक्ष हो चिकित्सा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। एक को देखकर दूसरे सीख गए, पता ही नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, किसका क्या नियम है, कुछ होता ही नहीं है सब। और हम अठवेरा घी खान लगे दूसरे के बल पे। मतलब देखो तो क्या हमने सोच, मैंने अपने ऊपर लगाम नहीं है, दूसरे को परेशान करने की बातें हैं। अपने हित पर दृष्टि नहीं है, दूसरों के सुधार की कर। रात को चर्चा की थी हमने। सम्यक दर्शन माने अपना उपयोग अपने में लगे, अपने को देखो, हमारा हित किसमें है, हमें क्या मतलब, तुम्हें नहीं मतलब, तुम्हारे अनुकूल नहीं है, जाओ। अरे हमें कौन भीड़ चाहिए, हमें कौन। ये तो निर्ग्रंथ मार्ग है, निर्ग्रंथ दृष्टि चाहिए।
निर्गंथ दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। निर्गंथ दशा का नाम मुनि दशा, वो अलग है। लेकिन निर्गंथ दृष्टि, निर्गंथ दृष्टि माने समझते हो, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, पर्याय मात्र मेरी नहीं। समता के अलावा कोई सहायक नहीं होगा। जिनके लक्ष्य से हम पाप कर रहे हैं वे हमारे पाप के फल को भोगने में भी सहायक नहीं होंगे। और तो और क्या करें, वो टूट जाएंगे। टूटे तो हैं, टूट जाएंगे, क्या होता है, टूटे ही करेंगे। ये तो हम नहीं कर पा। देखो, रीति नीति स्पष्ट रखो। हम फिर कह रहे हैं आपसे, ये समझौते का मार्ग नहीं है, समझ का मार्ग है और समता का मार्ग है। और समझौता भी समझ और समता पूर्वक ही संभव है। और समझ और समता के बिना कितना समझौता करोगे, कहां तक समझौता कर लोगे, बोलो। कामनाओं का अंत है कहीं? जगत को खुश करने के लिए क्या क्या करोगे, बोलो, क्या क्या करोगे? जैनों को खुश करो, फिर अजैनों को भी खुश करो, फिर उनको भी खुश करो, फिर उनको भी क्या क्या करोगे? जैन बताओ, खुश। न्यायालय किसी को खुश करने के लिए नहीं होता, न्याय करने के लिए होता है। हमारे द्रव्यान योग में न्याय शैली है, चैनान योग में नीति शैली है। न्याय नीति का उल्लंघन करोगे, क्या है तुम्हारा, बता। मैंने एक क्रिया ऊंची और एक क्रिया नहीं की। कैसा लिखा था आपका चार? मैं पाप की परंपरा चलाने वाला महापापी हो गया। ठीक है, तकलीफ में सहायक हो सकती है, लेकिन तकलीफ में सहायक तो प्रवचन सार जी का सवेरे स्वाध्याय कर रहे थे। साधु को साधु की वैयावृत्ति करना चाहिए। अगर वह तकलीफ में, रोग में, अशक्तता में थका हुआ है और अगर वैयावृत्ति नहीं करता है तो वह पापी है। सावकाचार्य ने लिखा, वैयावृत्ति का लोप करने से सारे धर्म का लोप हो जाएगा। परंतु वह वैयावृत्ति साधु के लिए उपदेश है ना, चरणान योग चूलिका में। वह वैयावृत्ति षट काय के आरंभ से, षट काय के जीवों की हिंसा से रहित होना चाहिए। षट काय की जीवों की विराधना करके वैयावृत्ति नहीं हो सकती। बीमार तड़प रहा है, हम शुद्ध दवा दे सकते हैं, अशुद्ध दवा नहीं देंगे। वो मर जाए, तो अशुद्ध से बचने का कौन सा तुम्हारा नियम है, बताओ। नियम बताओ कि अशुद्ध से बचे ही आएगा। वह वैयावृत्ति मतलब होना चाहिए, परंतु वह वैयावृत्ति षट काय के जीवों की विराधना से रहित होना चाहिए। वह प्रभावना षट काय के जीवों से रहित होना चाहिए। वह वात्सल्य षट काय के जीवों से रहित होना, विराधना से रहित होना चाहिए। कितनी बार हम ये वाक्य बोल चुके, भैया वात्सल्य के नाम पर वासना का पोषण मत करना। तुम जाके ऐसे गुलगुलाने लगे, वात्सल्य नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की वासनाएं पड़ रही हैं। गरीब में हाथ डाल के, कमर में हाथ डाल के कौन को राजी करोगे, हम जब पूछ रहे।
हमारी मर्यादा है। वो हिंदुस्तान की महिला है, उसने हाथ बढ़ा दिया, हाथ मिलाने के लिए उसने हाथ जोड़ दिए, बस हमारी इतनी है मर्यादा। हाथ मिलाने की हमारी संस्कृति में मर्यादा नहीं है। हमारी संस्कृति, तुम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकते, हम अपनी संस्कृति कैसे छोड़ें? नमस्कार साहब, तो हमारी भी यही है जय जनन। अगर ये वो नहीं समझता तो हम ये नहीं समझते। तो हम ये कह देते फुफाबाई का राज्य नहीं है ये जैन शासन है। अगर आपसे नहीं सकती है, आप नीची अवस्था में आ जाओ। प्रतिज्ञा न लेने का दोष नहीं है, प्रतिज्ञा भंग करने का महादोष है। तो हमने उसमें से देखो, मुंडाज के उपदेश में से हम अपने लिए उपदेश ग्रहण करते हैं। मुंडाज के लिए लिखा, वैयावर्ती छठ काय के जीवों की आरंभ हिंसा से भी रहित होना चाहिए। आरंभ से रहित होना, आरंभ हिंसा से रहित। तो श्रावकों की भी वैयावर्ती पंच अनुव्रतों की रक्षा करते हुए होना चाहिए। झूठ बोल बोल करके वैयावर्ती नहीं होगी, चोरी कर करके वैयावर्ती नहीं होगी, सेवा चोरी कर करके नहीं होगी, शील की मर्यादाएं भंग कर करके सेवा वैयावर्तियां नहीं होंगी। अनाथ शनाथ इच्छाओं की पूर्ति कर करके वैयावर्ती नहीं होती। वैयावर्ती सेवा और विनय के नाम पर अपनी मनमानी इच्छा को पूरी करने के लिए उनके मुंह से निकली नहीं गए, ला के रख दी। ये बिगाड़ने की परंपरा है, वैयावर्ती नहीं है, ये सेवा नहीं है। अयोग्य इच्छा है तो नहीं, ये श्वेतांबरों ने लिख दिया ना, अगर साधु का चित्त चलित हो जाए तो अपनी स्त्री दे दे। ये मार्ग अपने यहां है क्या? कहीं नहीं है। अपने यहां क्या होता है? ये तो शिथिलाचार का मार्ग है, भ्रष्ट मार्ग है। क्या बहुत दुखी है? अरे बहुत दुखी है। दुखी कसाय से है कि वो विषय के बिना? ज्ञानाभ्यास करेगा, कसाय मिटेगी, तब वो सुखी होगा। इच्छाओं की पूर्ति करने से सुखी होगा? नीची भूमिका में आ जाओ, नीचे पद में आ जाओ। यदि अपन से ऊंचा त्याग नहीं बनता तो नीचे पद में रह करके ऊंचा अभ्यास का भावना भाई अभ्यास करे, लेकिन ऊंचा नाम रखा करके नीची क्रिया नहीं करे। कि पहन रहे धोती दुपट्टा और स्कूटर लेकर बस चला रहे, घूम रहे, ये तरीके नहीं अच्छे। कि दुकान चला रहे, एक सही घटना है, बहुत कई साल हो गए, शायद कौन सी गांव की है। तो त्यागी की बाबा जी थे, तो लड़का नहीं रहा, तो वे धोती दुपट्टा पहने दुकान चलाए। तो हमने बाबा जी की बात ठीक नहीं, दुपट्टा हटा दो और फिर दुकान चलाओ। दुपट्टा पहन के दुकान नहीं चला, ये ठीक नहीं है। बड़े थे, अपने बड़े हो तो कोई बात नहीं, दुपट्टा पहन के दुकान क्यों चला रहे? ये दुपट्टा है, कोई बेस नहीं है, शौक नहीं है ये। या कंधा अंगोछा डाल दे कंधा पे, फिर चलो, फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी हो जाएगा। अब ग्रस्तों जैसे कपड़े पहन लो और फिर अपने करो जो कुछ करना होता। 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी आदिनाथ के साथ, ऋषभ देव के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। और वे जो नेक मनमानी की करने की कोशिश करी तो देव ने यही तो कहा था, वन देवता ने, दिगंबर वेश में ये काम नहीं करोगे भाई, फिर तुम्हारी इच्छा उसको कर दे। हालांकि भूल हो गई, समय के अनुसार जो होती है सो,
उसकी विधि बताना चाहिए, विधि मिलाना चाहिए, विधि का धैर्य देना चाहिए। लेकिन वो जो कुछ भवितव्य के अनुसार बुद्धि होती है, तो उनको भी वही हो गई, उनको वैसा भाग गया। उसने कहा ये बेस में मत करो, तुम और क्या करो, तो बेस में करो, किसी बेस में मत करो। ये दुर्लभ जिन शासन है, दुर्लभ निर्गंश पद है, इसको मत छोड़ो। हमारे अपने को देखो, दुनिया को मत देखो। अपने को स्वयं समझो, दुनिया को मत समझा। कई लोग प्रवचन होने के बाद आपस में कहे, कहो आज पंडित जी ने कहा कही, हमने तुमसे कही, इन्हें मत समझा, इन का कही। बैठ गए समझाने, बड़े पंडित जी बन गए। आज पंडित जी ने कहा कही, अरे कही सही कही, लेकिन तुम्हें ही से कही है। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों के दोष देख करके कसायवान नहीं होना, अभिमानी मत होना। मत दे तू उपदेश को, प्रथम ले उपदेश, सबसे न्यारा आगम है वह ज्ञानी का दे। उपदेश देने की चीज है, अरे उपदेश ग्रहण करने की चीज है। और जो उपदेश ग्रहण करता है वही उपदेश दाता हो सकता है। शिष्य बने बिना गुरु कैसे बनेगा? श्रोता बने बिना वक्ता कैसे बनेगा? विद्यार्थी बने बिना अध्यापक कैसे बन जाएगा? बोलो आप। पुत्र बने बिना पिता कैसे बनेगा? नियम ले लेना चाहिए, नहीं अयोग्य कार्य का समर्थन नहीं कर सकते। हमारा जीवन इसके लिए नहीं। भी नाराज हो जाए, होंगे नाराज, हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हारे लड्डू पेड़ा की, हैं? हमें फल मेवा की हमको जरूरत नहीं है। हमको पैसा की जरूरत नहीं, तुम्हारा पैसा हमको नहीं चाहिए। यहां आना है तो भगवान का शासन तो यही है, दूसरा नहीं। मार्गाच्य बनने राथम परसो डब्या परिसा। लेकिन परिचय बिल्कुल नहीं सहना चाहते, बिल्कुल नहीं सहना चाहते, अपनी इच्छा के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनना चाहते। ऐसे जीवों का कल्याण नहीं होगा। भगवान का उपदेश इच्छाओं के विरुद्ध है, मोक्ष मार्ग के अनुकूल है। क्योंकि इच्छाएं मोक्ष मार्ग में प्रतिकूल है। प्रतिकूल ही वचन जगत को प्यारे अति, हमका जानत ना है तिहारी सत्या सती। आपकी महिमा अलौकिक है। इनको क्या अच्छा लगता है ये नहीं, इनके लिए क्या अच्छा है, जो अपने लिए अच्छा है वही इनके लिए अच्छा हो। रोगी से पूछ के भोजन बनाया जाता है, क्या आज क्या बना ले, क्या खायो? क्या रोगी को वह भोजन दिया जाता है जो उसके अनुकूल होता है। वो कह रहा है एक कचौड़ी दे दो, और वैद्य ने कहा है कि नहीं, इसको बिना चिपड़ी रोटी दो, बता क्या देना है। वात्सल्य किसका नाम है? क्यों? भोजन के क्षेत्र में वात्सल्य होता है तो धर्म वात्सल्य नहीं होता। धर्म के क्षेत्र में भी तो वात्सल्य होगा। विकार रोकने की चीज नहीं है, विकार निकालने की चीज है, इकट्ठा करने की चीज नहीं है। रोकना माने इकट्ठा कर लेने की चीज नहीं है। जैसे शरीर का पसीना रोकने की चीज नहीं है, पसीना निकल जाने दो। आज 80% बीमारियां पसीना न निकलने के कारण हो रही हैं। किसी चिकित्सक से पूछना,
और फिर भी सैकड़ों रुपया ले लेकर तो पसीना निकलवाएंगे, सैकड़ों रुपया ले लेकर के पसीना निकालेंगे, बाथरूम स्नान से निकालेंगे, एक्सरसाइज से निकालेंगे, दौड़ा करके निकालेंगे। पसीना निकालने के बिना तुम्हारा विकार निकलने के, शरीर का पसीना विकार है। जो पाउडर से छिड़क के गर्दन पसीना रोकते रहते ना, उनकी गर्दन कैसी हो जाती देख लेना। देख लेना उनकी गर्दन कैसी होती। ये तो श्रवण संस्कृति है भाई। सुविधाएं जुटा जुटा करके सुविधाओं के अनुसार फिर साधना करना चाहते हुए महापाप। अन्याय से तुम 10 लाख 20 लाख 50 लाख का फंड बना लो, करोड़ का फंड बना लो और फिर तुम अपनी आराम से साधना करो, ये मार्ग नहीं है। जीवन भर न्याय से कमाते रहो और साधना करते रहो, श्रावक धर्म में रह करके अपनी रोटी स्वयं कमा लो, हमको नहीं चाहिए है? हमारे देश की बात ही अलग है, धर्म की मार्ग तो अलग है त्यागियों का। हमारे देश की साधारण महिला बुढ़िया बीमार हुई और लड़का रिश्वत देने लगा था, अधिकारी हो गया था। मां के पास आना भी बंद कर दिया, शर्म, डर के मारे, शर्म के मारे। मां तो डांटेगी, मां को पता न पड़ जाए, लेकिन पता को रोकता कौन है? पता तो पड़ेगा ही। ये बात बिल्कुल भीतर में दिमाग, पाप छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटिया। छिपाने की कोई जरूरत भी नहीं है और छिपाना संभव भी नहीं है। छिपा छिपा करके बिल्कुल कोई काम करने की कोशिश मत करो। पाप सिर पे चढ़ के बोलता है, तुम ही बोल दोगे प्रसंग आएगा तो। अभी ऐसे करेगा तो हमें कुछ पता नहीं है, और अगर कोई प्रसंग आ जाएगा तो तुम ही बोल पड़ोगे, हमें नहीं बोलेंगे। और हम इतनी कहेंगे फिर तुम 3 और बताओगे। सच्ची बात है, पाप सिर पे चढ़ के बोलता है। उस दाढ़ी में तिनका थोड़ा ही था, लेकिन वो दाढ़ी पर हाथ गया सो समझ गए चोर है। बुढ़िया बीमार हो गई, पड़ोसियों के पड़ोसियों के साथ में अच्छा व्यवहार था, घर में अकेली, लड़का बहू वहां रहते थे, नाती साहब वहीं घर में अकेली रहती। तो पड़ोसी के में से अपने बच्चों को, हैं दादी ये बच्चे ने रखा, आओ तुम हमारे पास छोड़ जा, क्या करने, बस खिलाते रही पढ़ाते रही, सबकी प्रेम। तो बुढ़िया की तबीयत जो सबके लिए होता है उसके लिए सब होते हैं, नियम की बात है। और जो किसी के लिए नहीं है तो हम उसके लिए कोई नहीं होता। बुढ़िया बीमार हुई, सब लेकर के पहुंच गए डॉक्टर, और खबर भी कर दी किसी ने, अम्मा बीमार है अब तो चलिए। और लड़का भी बेचारा भग करके आया। डॉक्टर ने कहा खून चढ़ेगा, खून की जरूरत, लड़के ने कहा ये ले। बुढ़िया बोल नहीं पा रही थी लेकिन जोर से बोली, डॉक्टर मुझे मर जाने दो, भ्रष्टाचार अधिकारी का खून नहीं चाहिए हमको, मर जाने दो, भ्रष्ट अधिकारी का खून नहीं चाहिए। अगर मां की ममता है तो दूसरों का खून चूस करके तुम खून हमें दे, नहीं, खून चूसना बंद कर दो। लड़के ने पांव पकड़े, मां आज के बाद से रिश्वत नहीं। वो काय को मारने की बात है, हैं? चलो समाधि करेंगे अपन चल के। अरे जब देह नहीं छूट संभव है, रहना अब समय आ गया, कब तक जिएंगे, क्या करेंगे, क्या करने, अब समाधि करेंगे। लेकिन इतनी गणना चाहिए नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ख्याति लाभ नहीं चाहिए, तुम्हारी प्रशंसा हमें नहीं चाहिए। हम कहें तुम्हारे हित की बात, ध्यान रखना, तुम्हारी प्रशंसा हमको नहीं चाहिए। भैया बहुत अच्छे हैं, नहीं भैया बहुत खराब, तुम कह ले भैया बहुत खराब है, ये पंडित जी बेकार है, ये हाल टोंक दे, कहते रहो, लेकिन टोंकने लायक बात है, हम टोकेंगे।
नहीं मानो तुम्हारा हित होगा, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। सम्यक दर्शन को मित्र इसलिए कहा, वो सम्यक दर्शन राग को धर्म नहीं मान सकता। ठीक है, राग रोकना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन राग को धर्म नहीं मान पाएंगे। कोई की ताकत नहीं है धर्म मनवा देगा। अयोग क्रिया होती नहीं, और योग क्रिया में भी धर्म नहीं, बाह्य क्रिया में धर्म नहीं मानेगा। अयोग क्रिया नहीं हो सकती फिर, और योग क्रिया में धर्म बुद्धि नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन का ही चिन्ह है। ये उस जड़ के पानी का ही तो महात्मा है। जेठ की दोपहरी में बढ़िया हरा भरा पेड़, जेठ की दोपहरी में देखो पेड़ कैसा हरा भरा है, कैसे फूल आ रहे, कैसे फल आ रहे। सूखने से बचाने वाला कौन है? भीतर का पानी, भीतर का पानी, भीतर का श्रद्धान, यही बचाएगा हमको। अगर श्रद्धान नहीं है तो हमें नहीं बचा पाएगा। ये नहीं है अधिकार के लिए हमारा घर है और कर्तव्य के लिए हमारा घर नहीं। हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए। कह पाओगे? है ताकत? जब ये नहीं कह पाओगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? नहीं चाहिए पुण्य की जिससे बढ़ता अब संसार रहे, नहीं चाहिए पाप की जिससे दूर मुक्ति का द्वार रहे, नहीं चाहिए देवेंद्र पद अब भोगों की चाह नहीं, नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद अब प्रभुता की दाह नहीं। यही चाह है, हैं? बस अपने स्वरूप का ध्यान करूं, सपर भेद विज्ञान करूं। हमें नहीं क्या। देखो भाई, वस्तु जो अपना परिणमन करती है तुम्हारे विकल्पों के अनुसार नहीं। तुम उल्टे विकल्प क्यों करते? जो मजा तुम्हारे कुछ भी समझ जाए। किसी के प्रति दुर्भाव तुम क्यों सोचते हो? ये चला जाए, ऐसा प्रसंग बनेगा तुम्हें जाने पड़ेगा। सच कह रहे, हम 10 बता दें दृष्टांत अपने जीवन के। ये बेकार, ये सब कहां, ये चले जाए कैसा हूं? अरे ये चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम्हें भी जाना ही पड़ेगा। हम तो कई बार कह रहे थे हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे चले जाने से तुम्हारा हित नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तुम सोचो इनके सामने हमारी नहीं चलती, ये चले जाए तो हमारी चलेगी, हम चले जाएंगे तुम्हारी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता। बोलो है पुराण में कि नहीं है? पिता की संपत्ति पिता के साथ गई, पिता की जो यश प्रतिष्ठा जो कुछ भी पिता के साथ चली गई, पुत्र को स्वयं कमानी पड़ेगी। सहानुभूति में एक बार चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन बेर थोड़ी चल जाएगी, थोड़े दिन मिल जाएगी। आप गए कहीं, कहां से आए? अमन से आए। भाई अमन से आए, बहुत बढ़िया, बैठो कच पढ़ोगे, शास्त्र बांचो, ये करो। और तुमने उल्टी सीधी करी तो खाओ पीवो करो तो जी कैसे हो? जी कैसे तुम पंडित जी के पास? कहे पंडित जी ने तुम्हारे जय सिखाओ। दूसरे की बैकिंग पर खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप अपने पैरों खड़ा होना सीखिए। हर पिता अपने बेटे को खड़ा होना, अपने पैरों खड़ा करता है। हमारे गुरुओं ने भी, हमारे भगवान ने भी अपने आप आपका अनुभव करके सुखी होना सिखाया है। ये कोई व्यवस्था नहीं है 1 रुपया देना, 5 रुपया देना, 100 रुपया देना, 50 रुपया देना। पिताजी कब तक देते रहे? कमाना सीखो। ऐसे ही
बस हम सुनते रहे, तुम सुनते, बहुत अच्छो लगा, बहुत अच्छो, और एक दिन प्रवचन नहीं मिलो सोई मन मलिन हो गया। ये अच्छी बात नहीं। एक बार स्वाध्याय सुन, प्रवचन सुनने के बाद, उपदेश सुनने के बाद, उस सिंह को जीवन भर नहीं मिला उपदेश, उस हाथी को जीवन भर नहीं मिला जो पार्श्वनाथ बना। एक बार प्रवचन मिला, उपदेश मिला मुंडराज का, उसके बाद जीवन भर तो नहीं मिला। और जीवन भर उस उपदेश को हृदय में बसाए हुए, उन गुरुओं के हृदय को अपने हृदय में बसाए हुए, उसके प्रतिकूल बिल्कुल एक क्रिया हुई हो तो बता दो। सामने कछू, पीछे कछू, आज कछू, कल कछू, मन में कछू, वचन में कछू, इस कपट का फल भोगना पड़ेगा। कपट प्रीति अंगार की। उस उपदेश को हृदय में बसाए हुए, उन गुरुओं को हृदय में बसाए हुए, जीवन भर उसने श्रावक धर्म का पालन किया और समाधि करके स्वर्ग में देव गए। बोलो है पुराण में कि नहीं? अगर झूठी लगती है तो पुराण पढ़ना बंद कर दो, और अगर सच्ची लगती है तो मान लो। छिपा छिपा करके न अपने दोषों का पोषण करो और न दूसरों के दोषों का पोषण करो। बिल्कुल, हमारा जीवन दोषों का पोषण करने के लिए नहीं। वो दरोगा की स्त्री है, वो कुसंग में पड़ गया, व्यसनों में पड़ गया, शराबी। एक दिन कह दिया उसने, देखो हम तुमसे कहते ये शराब और ये कुशील अच्छी बात नहीं, छोड़ दो अगर ढंग से रहना है, और नहीं तो हम अपने बाल बच्चों को लेकर के ये चले। बाल बच्चों को लेकर के, हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, बाल बच्चों को लेकर के जा रहे, तुम सुधर जाओ, तुम त्याग हो जाए तो फिर हमारा दरवाजा खुला, हम आ जाएंगे, और नहीं तो भाई तुम्हारे पीछे हम अपना ये बच्चों का बिगाड़ नहीं करेंगे। पढ़ी है? क्यों पढ़ी होगी? पढ़ी है कौन है? कब पढ़ो फिर? हमने तो 27-28 वर्ष की उम्र में पढ़ी हो है। वर्णी जीवन गाथा में है, देख लेना, पढ़ लेना। हम तुम्हें ये नहीं है तुम शराब पीते रहो और हम तुम्हारी जो करते रहे, देवता की तरह पूजते रहे, ये नहीं होता, संभव नहीं है। हमारा जीवन शिथिलाचार के पोषण के लिए नहीं है। पाप की अनुमोदना न हो जाए, समर्थन भी न हो जाए। हिंसा की, चाहे झूठ की, चाहे चोरी की, चाहे कुशील की, चाहे परिग्रह की, हम ये पूछते हैं। मकान तो अच्छे बनवाओ, तुम्हें कहाँ मिलेगा मुझे बता, तुमने क्यों अनुमोदना की? तुम त्यागी काय को भाई? अरे अच्छा बुरा जो कुछ भी है उसका है, वो ग्रस्त है, उसकी बेचारे को त्याग नहीं, लेकिन तुम त्यागी का है भाई? मकान तो बढ़िया बनो, गाड़ी तो बढ़िया है, अरे बैठने बैठ जाओ, काम कर लो अपने, आहार के लिए आहार करो, जाओ अपने। नहीं बढ़ा तो अंतर से काम चलेगा। समुद्र में ज्वार बाहर के पानी से थोड़ी आता है। निमित्तों से वैराग्य नहीं होता, क्रियाओं से धर्म नहीं होता, सुविधाओं से सुख नहीं होता। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण रख लीजिए। सम्यक दर्शन को मित्र वैसे ही थोड़ी कह दिया। मित्र माने वो दोषों से बुझाता है। जब तक दोष नहीं छूटते तब तक दोषों के प्रति गिलानी रहती है, उन दोषों की निंदा करा करते हैं। अब जिसको अंतर में बुरा श्रद्धान है, ये बुरे हैं, ये त्यागने योग्य हैं, वे तो आज नहीं तो कल छूटेंगे ही।
निश्चित छूटेंगे। जिसको अच्छा मान लिया वो कैसे छूटेगा? इतना तो चलता है, ऐसा तो होता ही है। इसी तरह से सब होने लगा। रात को तंदूरी रोटी ऐसे ही तो बनने लगी। अरे ब्याह शादी में तो सब होता है, सब चलता है। भले आदमी हम लोगों की ब्याह शादी में नहीं चलता है, जैसे श्रावकों की में, जैनों की में। जैनों की विवाह शादियों में जो चलने लायक है वही चलता है। मंदिर आओ, दर्शन करो, दिन में खाओ, साफ शुद्ध खाओ पियो, चाहे कुछ नहीं चलता, चाहे जैसे नहीं चलता। बाई में जाके कीड़ा मत बन जाइयो कहूं, सब चलता है। अब क्या करें? हुआ क्या मजा आएगा? क्या मजा आएगा? ये मजा नहीं है, सजा है। हमारा मतलब हम तुमसे ये बात इसलिए कह रहे हैं, अपन समर्थन भी नहीं करेंगे, अनुमोदना भी नहीं करेंगे, सीधी बात है। नहीं मानता तुम्हारी तुम जानो, कोई बात नहीं। यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारे जिससे किंचित हो। हीन भाव जीवों का लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता। उसके बाद भी आया है? नहीं, बात तो आपकी ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक बात कही थी, एक बार याद है तुम्हें? शरण सबके लिए यहाँ, लेकिन पाप की समर्थन और अनुमोदन नहीं हो सकती। यहाँ शरण है, आप पाप छोड़ करके आ जाओ। चक्रवर्ती के लिए निर्गंध मार्ग खुला है कि नहीं? परिग्रह छोड़ करके आया। ये तुम बता दे, जा क्या करें? जा फेंक दे, या छोड़ के आया। और बाय अगर तुमने समेट लो, ठीक है, जो धर्म में लगे तो जे बनवा दे वो बनवा दे, जो कर ले वो कर ले, बाह में लगा दो, तो तुम फिर साधु नहीं रहोगे, कौन हो जाओगे? फिर वही उलझने तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। हम कितनी बार कहते भैया मन है ये वीतरागी, परमेश्वर को वीतरागी बने रहने दो, इनसे वीतरागता सीखो। यहां राग का पोषण मत करो, यहां मत सजावट लगाओ ज्यादा, और सो भी हिंसात्मक सजावट तो बिल्कुल मत करो जिसमें हिंसा है। याने काका ले आए पास सजाए दो, अरे कोई बात है? जी लिपस्टिक से और पाउडर से सजाए हुए बारी हैं, विचार करो, सील की महिमा पहचानो। यानी काका लगे, काका से सजाने लगे शरीर को, ऐसे ही यहां काका सजाने लगे वो सजावट के नाम पे। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता? सादगी स्वयं सौंदर्य है। एकत्व के सौंदर्य को पहचानो, सादगी के सौंदर्य को पहचानो, शील के सौंदर्य को पहचानो, धर्म का सौंदर्य पहचानो। ये कभी मलिन न होने वाला सौंदर्य है। इसके आगे चक्रवर्ती भी और इंद्र भी मस्तक नवाते। बस रहने, टाइम हो गया। समझ में आया भाई? विचार करो, सम्यक दर्शन मित्र है। ज्ञान विचित्र है। विचित्र माने नाना विवक्षाओं से कथन होता है। जिस विवक्षा से जो कथन है, जिस अपेक्षा से जो कथन है, उस अपेक्षा से वो कथन समझना। टोडरमल जी ने बहुत समझाई। कितने ही तो हिंसादिक का नाम लेकर के पूजा प्रभावना का उत्थापन करते हैं, कितना ही पूजा प्रभावना के नाम पर हिंसादिक का भय नहीं रखते। तो अगर प्रभावना नहीं करें, प्रभावना नहीं करें, ये कौन ने कही? लेकिन ये कौन सी प्रभावना है? ये हिंसा की प्रभावना करने बैठे क्या अहिंसा की प्रभावना करने बैठे? ये बताओ तुम। प्रभावना करो, अहिंसा की प्रभावना करो। हम कह रहे आज भी बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े करोड़पति आते हैं साधुजनों के पास, तो देखते वो भैया
24 घंटा में एक बार भोजन, 22 में पानी, ये नग्न, ये ऐसे बैठे काट पे। उस दिन तुम्हारे बाबा जी आए थे, क्या कह रहे थे बता? ऐसे देखते रहे बातचीत, थोड़ी देर बाद बोले इतना सादा कमरा तखत पे बैठे हैं, कोई गद्दा कलीचा कछु नहीं है, और तुम क्या करे जी? इन्हें बुरो लगे तो इनके सामने नहीं कैसे करते भग भग। विचार करो, सोचो। निर्ग्रंथ मार्ग का वर्णवाद मत करो। निर्ग्रंथ मार्ग की प्रभावना निर्ग्रंथ दृष्टि पूर्वक ही संभव है। अपना सोच बदलो। हाई फाई हाई फाई हाई फाई, और क्या करें? और फिर वो बहुत आए हो, वो बहुत कर रहे हो, और तुम बता दे तुम कछ नहीं कहो। ये तुम बता दे। माने ऐसी बातें लगती हैं, भीतर की वासनाएं कितनी घुसी बैठी हैं, समझ में नहीं आती। यही तो बीमार करें और को बीमार करें। हमारे दुख का, हमारे टेंशन का, हमारी बीमारियों का कारण हमारा ही विपरीत परिणाम है, दूसरा कुछ भी नहीं। मोह है, मोह। अब क्या करें? तो बताओ क्या करें? न्याय में पक्ष होता है और न्याय में पक्ष नहीं होता। न्याय में सत्य का पक्ष होता है, जाति का पक्ष नहीं होता, कुल का पक्ष नहीं होता, भाई का पक्ष नहीं होता, बहन का पक्ष नहीं होता, माता का पक्ष नहीं होता, पिता का पक्ष नहीं होता, मामा का पक्ष नहीं होता, मित्रता का पक्ष नहीं होता। गलत माने गलत, ये बात ठीक नहीं, हम इसमें समर्थक नहीं, हम इसकी अनुमोदन नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। सम्यक दर्शन हुआ, समझ लो मोक्ष की गारंटी हो गई। सम्यक दर्शन क्या खेल है? ये तुम्हें देख के प्रासंगिक रूप से हम ये बातें नहीं कह रहे, हमेशा से कहते रहे, और जब तक रह गए तब तक यही कहते रहेंगे। जिसकी भली होनार है मान लो, नहीं भली होनार तुम्हारी तुम जानो। छिपा छिपा करके करना, छिपा छिपा करके करो, भीतर भीतर करना, भीतर भीतर करो, जो कर करना तुम्हारी जानो, तुम भोगोगे, हम नहीं जानते। स्पष्ट बात है। समर्थन भी नहीं है, याद रखना। सत्य का समर्थन है, संयम का समर्थन है। लोग आशीर्वाद मांगने आ जाते हैं कई बार, ब्याह शादी भाई आशीर्वाद मांगने आएगा, एक आध जन्म आया। वैसे तो हर एक आदमी की हिम्मत नहीं है, आया आशीर्वाद। हमने भैया सुनो, जितना संयम उतना आशीर्वाद, जाओ। जितना संयम है उसका उतना आशीर्वाद है, माने उतना सुख होगा तुम्हें। सद्बुद्धि हो भैया। ग्रस्त माने भ्रष्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब हम गृहस्थी में हो गए, अब हम ब्याह शादी कर ली, सो अब होटल पे खाएंगे, जाके लगे अब ब्याह शादी होती है। मैंने होटल पे खाने की छूट मिल गई है। कौन से गृहस्थ धर्म में लिखा है, कौन से श्रावक धर्म में लिखा है बता? होटल पे खाने की छूट तो नहीं मिलेगी। बाजार में चाट पकौड़ी और आइसक्रीम खाने के लिए ठेला पे खड़े होने की छूट तो नहीं मिल गई। गृहस्थी विवाह हो गया सो क्या हो गया? विवाह होने का मतलब क्या है? नग्नत लब्धि न भवेत यावत है। जब पूर्ण संयम नहीं पल पा रहा है तो एक देश संयम की प्रतिज्ञा धारण करके है सर्व संयम की भावना बाहर है। आचार्यों ने श्रावक धर्म कहा है, पाप तो नहीं कहा, पापी तो नहीं कहा। उसे पापी क्यों नहीं कहा? श्रावक को श्रावक की भूमिका में पाप नहीं छूटता है, लेकिन पापी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वह पाप को उपादेय नहीं मानता, पाप का समर्थन और पाप की अनुमोदन नहीं करता। विचारना, धर्म की प्रभावना है, जिन शुद्धात्मा की आराधना और जिन शासन की प्रभावना महाकार्य हैं,
बहुत विवेक से, यत्नाचार से, समर्पण से, सरलता से, लघुता से, विनम्रता से, क्षमा से, संतोष से, संयम से, तप से, त्याग से, ब्रह्मचर्य से प्रभाव न हो। कहीं प्रभाव न करने नहीं जाना पड़ेगा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।